प्रश्न नंबर 3, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। हमें दो पूर्णांक लेने हैं, दोनों क्या होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए, लगातार होने चाहिए और विषम होने चाहिए, और उन दोनों का वर्ग करते हैं अलग अलग और योग करते हैं तो कितना होना चाहिए, 200 और 90 होना चाहिए। जैसे देखो, एक के बाद में इसका लगातार अगला क्या आएगा 3, उससे अगला क्या आएगा 5, उससे अगला 7, 9 ऐसे। ठीक है, तो देखो ये धनात्मक भी है, विषम भी है और लगातार, ये दो लगातार, ये दो लगातार, ये दो लगातार, ये दो लगातार है। इनमें से कोई दो ऐसे लेने हैं जिनका अलग अलग वर्ग करके योग करते हैं तो 290 होना चाहिए। तो इसके लिए हमें मालूम नहीं है कि वो कौन से होंगे, तो कुछ मानना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं पहला अगर हमारा 5 है तो अगला क्या होगा 7 होगा। अगर पहला 5 है तो अगला क्या होगा 7 होगा। अब देखिए 5 तो पहला है, तो दूसरे प्राप्त करने के लिए 7 प्राप्त करने के लिए 5 में क्या जोड़ा कि 7 हो गया, 2 जोड़ा तो 7 हो गया। देखिए पहला 5 है, दूसरा क्या होगा 7 होगा। तो पहला 5 है तो इस 5 में क्या जोड़ने पर दूसरा मिला, 2 जोड़ने पर मिला। तो अब यहाँ हम क्या करते हैं, x मानते हैं पहला, तो अगला क्या होगा x प्लस 2 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे माना पहला जो विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है x है। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक है वो हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, ये जो हमने अभी समझा था। ठीक है, अब आगे, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न की क्या शर्त थी पहली, उसके आधार पर लिखेंगे जो भी है। ठीक है, तो यहां क्या थी कि दोनों के वर्गों का योग है वो कितना है 200 और 90 है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों को लिखेंगे, दोनों कौन सा x जिसका भी वर्ग करना है, दूसरा क्या है x प्लस 2 इसका भी क्या करना वर्ग करना है, तो हमें कितना मिलेगा 200 और 90 मिलेगा। ठीक है, तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होगा प्लस ये a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ ये a है, ये क्या है b है, तो a का स्क्वायर यानी x है a का मान, तो x स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए 2 इंटू ए का मान x है, इंटू बी का मान 2 है। देखिए यहाँ पर a और ये b है, तो ठीक है, इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस होता है b का स्क्वायर, b को 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बराबर में कितना 200 और 90। ठीक है, तो देखो ये x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये प्लस के 4x, और देखिए 290 को हम इधर लेके आ जाते हैं, वहां प्लस के इधर आने पर किसके हो जाएंगे माइनस के 290 प्लस के 4 यहाँ पर पहले से ही है, तो 4 उसमें से कम हो जाएंगे, तो कितने रहेंगे माइनस के 200 और 86 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो पूरे समीकरण में 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग लगा देते हैं, समीकरण छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण में 2 का भाग देने पर, हम समीकरण में 2 का भाग लगाएंगे, इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा पीछे x स्क्वायर बचेगा, प्लस 4x में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा 2x बचेगा, माइनस 200 और 86 में 2 का भाग लगाएंगे तो देखो 1 4 3 143 बचेगा बराबर में 0। ठीक है, ये हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इससे आगे हल निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके, 3 विधियां, गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र, ये हमने पीछे अभी सीखा है। ठीक है, तो आप इसको किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से अगर हो तो ठीक रहेगा, टाइम कम लगेगा। तो देखिए गुणनखंड विधि के लिए हमारे पास क्या था, हमने सीख कर आए थे यहाँ पीछे कि पहला इंटू तीसरा करते हैं। उसके लिए पहला क्या है हमारे पास x स्क्वायर है, दूसरा क्या है 143 है वो है माइनस के, इनका गुणा करते हैं तो उत्तर क्या आता है माइनस के 143x स्क्वायर। इस 143 के ऐसे 2 टुकड़े करने, दोनों को गुणा करें तो होने चाहिए 143 और उनको योग करें या अंतर करें तो कितना मिलना चाहिए 2x मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 11 और 13 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है 143 हो जाता है और इनके बीच का अंतर कितना है 2 है। ठीक है, तो यहाँ छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, तब देखो ये इसमें से घटेंगे तो 2 बचेंगे। अब x स्क्वायर चाहिए तो पीछे दोनों के क्या लगा दो x स्क्वायर लगा दो। अब हमें यहाँ से क्या करना है x स्क्वायर प्लस दूसरा पद हटाना है और उसकी जगह ये बिठाना है, तो ये क्या है माइनस की 11x है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माइनस के 11x प्लस के 13x। ठीक है, माइनस के 143 बराबर में 0।
इनका आप समूह बना दो। ये तो देखो 2 का समूह ये हो गया, यहाँ इधर 2 का समूह हो गया। यहाँ कॉमन क्या आएगा, x आएगा। x कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, x का भाग x स्क्वायर में दोगे तो x माइनस 11, और वहां पर 13 कॉमन आ जाएंगे प्लस के। 13 का भाग 13 x में दोगे तो बचेगा x, माइनस 13 का भाग 143 में दोगे तो बचेगा 11 बराबर में 0। फिर यहाँ से क्या कॉमन आता, देखिए यहाँ से फिर कॉमन आता आपके कोष्टक x माइनस 11 वाला, ये कॉमन लेते हैं तो पीछे क्या बचेगा x, प्लस वहां क्या बचेगा 13 बराबर में क्या है 0। यहाँ से आप अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लो, मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर, ये आप x माइनस 11 लिखो बराबर में क्या लिख दो 0 लिख दो, और दूसरी तरफ आपको क्या लिखना है x प्लस 13 बराबर में 0। इसको सोल्व करोगे तो x बराबर माइनस के 13 आएंगे, ठीक है, ये 13 उधर जाने, और इसको सोल्व करोगे तो x बराबर प्लस के 11 आएंगे। आपको ये वाला मान छोड़ देना है, क्योंकि प्रश्न में बात किसकी की है, धनात्मक की है, तो ये तो ऋणात्मक है, हमें धनात्मक लेना है, तो धनात्मक क्या है 11 है, तो पहला पूर्णांक क्या हो गया, ओके, पहला पूर्णांक जो धनात्मक पूर्णांक था वो क्या हो गया 11 हो गया। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा, देखो हमने क्या माना है x प्लस 2 माना है, देखो x का मान 11 आया, दूसरा x प्लस 2 माना है, तो x का मान 11 प्लस 2 तो बराबर में कितना आएंगे 13 आ जाएंगे, तो वो पूर्णांक क्या हो गया 11,13 हो गए। ये उत्तर हो गया इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 4, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो दो संख्या है वो मान लेते हैं हम, माना बड़ी संख्या बराबर x, ठीक है, और छोटी संख्या वो हम मान लेते हैं y, ठीक है। अब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार जो पहली शर्त है वो क्या है, संख्याओं के वर्गों का अंतर। कितना है 45 है, ठीक है। तो संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालने के लिए पहले बड़ी संख्या लिखेंगे जो x है उसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, माइनस फिर छोटी लिखेंगे उसका वर्ग करेंगे, ये लिख दिया, तब कितना मिलेगा 45। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 1 हो गया। दूसरी शर्त क्या है, छोटी संख्या का वर्ग है वो बराबर है किसके, बड़ी संख्या का 4 गुना, ठीक है, ये प्रश्न के अंदर लिखा है, ठीक है। दूसरी वाली शर्त, तो छोटी संख्या क्या है अपने y है, ठीक है, तो y का क्या करना है वर्ग करना है, ठीक है। ये बराबर होगा इसके बड़ी संख्या की, बड़ी संख्या क्या मानी हमने x मानी, और इसका क्या करना है 4 गुना करना है, तो 4x के बराबर। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 2 हो गया। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 ये रहा, जिसमें x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ गया, जिसकी जगह क्या बैठ जाएगा 4x बैठ जाएगा बराबर में 45, ठीक है। ये हम सोल्व करेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 45 बराबर में 0। ये 45 है ना, प्लस के इधर आने पर किसके हो गए माइनस के हो गए, ठीक है। अब ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, इसको हल करने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं, गुणनखंड विधि, ठीक है, और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और श्रीधर आचार्य सूत्र विधि। तो आपको जो विधि अच्छी लगे उससे आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा रहेगा कि गुणनखंड विधि से करें, कम टाइम लगेगा। तो देखिए गुणनखंड विधि के लिए हमारे पास क्या था, गुणनखंड विधि में था कि हम किसका गुणा करते हैं, पहले का गुणा करते हैं और तीसरे का गुणा करते हैं। पहला क्या है x स्क्वायर है, और तीसरा क्या है माइनस के 45, इनका गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा माइनस के 45x स्क्वायर। 45 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, दोनों को गुणा करें तो 45 होने चाहिए, जोड़े और घटाए तो कितना रहना चाहिए, अपने रहना चाहिए 4, तो कितना हो जाएगा 9 और 5, यानी 5 और 9, 9 पंचे 45 होता है, ठीक है। 5 9 में से घटाते तो 4 रह जाता है, 4 माइनस में आना चाहिए, तो 9 को माइनस कर दो बड़े वाले को, इसके पीछे भी x लगाओ, इसके पीछे भी x लगाओ। आपको यहाँ क्या करना है, ये लिखना है x स्क्वायर, ये पद आपको हटाना है, उसकी जगह ये बिठाना है, तो प्लस के 5x
माइनस के 9x माइनस के 45 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एक समूह हो गया 2 का, ये एक समूह हो गया 2 का, इसमें क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। x मैंने बाहर लिया तो क्या बचा, x का भाग x स्क्वायर में देने पर x प्लस x का भाग 5x में देने पर 5 माइनस 9 कॉमन आएगा, 9 का भाग 9x में देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि माइनस 9 का भाग माइनस के 9x में लगा रहे हैं तो प्लस का x हो गया, माइनस का भाग माइनस में लगाएंगे तो प्लस, 9 का भाग 45 में लगाएंगे तो 5 बराबर में 0। फिर से यहाँ पर कॉमन क्या आता है, x प्लस 5 कॉमन आता है, ये आपने कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा, x माइनस के 9 बचा। ठीक है, और बराबर में क्या है, 0 है। अब आप क्या करोगे यहाँ से आगे, अब आप यहाँ से इसका आगे उत्तर निकालने के लिए आप 2 भाग कर लोगे इधर। ठीक है, एक तो हो जाएगा x प्लस 5 के बराबर में 0 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 9 के बराबर में 0। तो यहाँ से x बराबर, ये 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर ये 9 उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो माइनस के 5 और प्लस के 9 x के मान आए हैं। ठीक है, अब आपको निकालनी है संख्याएं। ठीक है, तो संख्याएं निकालने के लिए आप x का मान कितना लो, प्लस के 9 लो। अगर x का मान 9 है तो y का मान क्या होगा, तो y स्क्वायर बराबर क्या था, 4x। समीकरण 2 में रखेंगे ये मान, ठीक है ना, तो 4x। अब देखिए यहाँ पर x का मान है वो रख देते हैं, तो y स्क्वायर बराबर 4 इंटू 9 और y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो y का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस के 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो अपना उत्तर क्या आएगा, प्लस और माइनस के 6 आएगा और एक आएगा 9 आएगा। ठीक है, ये संख्याएं होंगी आपकी। तो ये हो गया प्रश्न नंबर कौन सा, 4 कंप्लीट हो गए। 5 नंबर प्रश्न, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। ठीक है, तो हमें 16 को 2 भागों में बांटना है, जैसे 16 है इसको 2 भागों में बांटना है। तो मान लो मैं इधर 11 है तो यहाँ कितना होगा, 5 होगा, यहाँ 12 है तो यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, देखिए इनको जोड़ते हैं तो 16 होता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर x मान लो तो वो क्या होगा, ठीक है, तो वो होगा 16 माइनस x होगा। क्यों होगा, देखो ये 11 माना तो वो 5 कैसा आया, 11 मैंने 16 में से घटाया तभी तो 5 आया। यहाँ 12 माना तो यह 4 कैसा आया, 12 मैंने 16 में से घटाया तब 4 आया। तो इसी प्रकार पहला भाग अगर x मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, 16 में से x को हमें घटाना है। तो यहाँ लिखेंगे माना बड़ा भाग, छोटे बड़े की बात हो रही है यहाँ पर, बड़ा भाग बराबर x है, अतः छोटा भाग क्या हो जाएगा, छोटा भाग हो जाएगा 16 माइनस x। ठीक है, अब प्रश्नानुसार शर्त क्या है, बड़े भाग के वर्ग का दुगुना ये बराबर है किसके, छोटे भाग के, छोटे भाग का वर्ग प्लस 164, 164 ज्यादा है। ठीक है, ये करना है। अब देखिए बड़े भाग का वर्ग, बड़ा भाग क्या है x, x का वर्ग करना है तो x स्क्वायर और उसका क्या करना है, डबल करना है, 2 से गुणा कर दो, बराबर छोटे भाग, छोटा भाग क्या है 16 माइनस x। ठीक है, इसका क्या करना है, वर्ग करना है और इसमें क्या जोड़ना है, 164 जोड़ना है। ये प्रश्न के आधार पर हमने लिखा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर, इसको खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर को खोलते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो a कौन है 16 है, b कौन है x है, तो a का स्क्वायर 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा। ठीक है, 16 का वर्ग करेंगे 256 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 2ab, इन दोनों का गुणा 16 और x का गुणा, 16x इनका दुगुणा 16 दूना 32x प्लस b का स्क्वायर, b कौन है x, तो x स्क्वायर हो गया प्लस 164। ठीक है, अब देखिए ये x स्क्वायर इधर लाएंगे तो 2x स्क्वायर में से घटेगा तो कितना बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ से माइनस के 32x इधर लाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के 32x हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस के 32x हम इधर लाएंगे, प्लस के 32x हो जाएंगे, बराबर में 256 और इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 420 हो जाएंगे। ठीक है, ये जोड़ेंगे तो 420 हो गए। अब देखिए अब इनको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और प्लस के 32x माइनस 420 बराबर में क्या रह गया, 0 रह गया। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गया। इसको हल करने के 3 तरीके हैं, 3 विधियां, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और अपने श्रीधर आचार्य सूत्र विधि। ठीक है, तो आप
है वो गुणनखंड विधि से ही करो, आसान रहेगा। ठीक है, तो गुणनखंड विधि के लिए हम क्या कर रहे थे, इधर पहला इंटू तीसरा कर रहे थे, पहला पद इंटू तीसरा पद। तो पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर है और तीसरा पद क्या है माइनस के 420। इनका गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा माइनस के 420 एक्स स्क्वायर। 420 के ऐसे दो टुकड़े करने, दोनों को गुणा करें तो 420 होने चाहिए, जोड़े या घटाए तो 32 होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 10 और 42, गुणा करते तो 420 होता है, लेकिन हमें 32 चाहिए, तो 10 इसमें से घटाते तो कितने रहेंगे 32 रहेंगे। और 32 किसके होने चाहिए प्लस के होने चाहिए, तो छोटी संख्या किस में रख दो माइनस में रख दो। एक्स का बहुपद है तो पीछे एक्स लगा दो। ठीक है, देखो इनका गुणा करने पर ये बनता है, जोड़ने पर या घटाने पर ये बनता है। तो यहाँ क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये पद हटा देंगे दूसरा वाला, इसकी जगह ये बिठा देंगे, क्या है माइनस के 10x और प्लस के 42x माइनस 420 बराबर में 0। दो दो का समूह बना दो, ये दो का इधर ये दो का। ठीक है, तो इनमें क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा, x का भाग एक्स स्क्वायर में देंगे तो क्या बचेगा x माइनस x का भाग 10x में देंगे तो क्या बचेगा 10 प्लस यहाँ क्या कॉमन आएगा 42, 42 का भाग आप 42x में दोगे क्या बचेगा x माइनस 42 का भाग 420 में दोगे तो क्या बचेगा 10 बराबर में क्या होगा 0। फिर से देखो ये एक समूह बनता है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 10 कॉमन आ रहा है, ये आपने कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा, यहाँ तो x बच गया यहाँ भाग लगाने पर, और यहाँ भाग लगाओगे तो क्या बच गया प्लस के 42 बच गया। ठीक है, बराबर में क्या है 0 है। अब यहाँ से आप अलग अलग कर लो, x माइनस 10 के बराबर में 0 कर लो और x प्लस 42 के बराबर में 0 कर लो। इसको सोल्व करोगे आप तो x बराबर ये माइनस के 10 उधर जाएंगे तो प्लस के 10 हो जाएंगे, और x बराबर ये प्लस के 42 उधर जाएंगे तो माइनस के 42 हो जाएंगे। देखो 42 माइनस के, तो इसको छोड़ देना है, ऋणात्मक मान है ये छोड़ देना है। तो अब आपको x का मान क्या लेना है 10 लेना है। हमें क्या करना है, हमें भाग बताने हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं इधर। ठीक है, बड़ा भाग है वो हमने क्या माना था x माना था, और x का उत्तर कितना आया आपने 10 आया। ठीक है, 10 हो गया। ठीक है, छोटा भाग हमने क्या माना था 16 माइनस x माना था, और x का मान हमारा 10 आया, तो ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो वे दो भाग क्या हो जाएंगे 6 और 10 हो जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 और 10। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 5।